प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में आप सब भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति प्रभु के और ज़्यादा करीब जा रहा है। संगति, वचन, प्रार्थना आपको परमेश्वर के और भी ज़्यादा करीब लेकर जा रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम परमेश्वर के शरणागत होते हैं, उसके करीब जाते हैं, तो वो जो संगति है, वो जो फेलोशिप है, हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है। हो सकता है कि आप एक टफ समय से होकर गुजर रहे हैं, जब लगता है कि चारों तरफ से हर एक काम खराब हो रहा है, चारों तरफ से आप एक शत्रुओं से घिरे हुए हैं, कोई सल्यूशन नहीं, कोई उपाय नहीं, लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म होने पर है। यदि आप आज ऐसी परिस्थिति में हैं, आपको लगता है कि सब कुछ खत्म होने पर है, सब कुछ डिस्ट्रॉय होने पर है, कि मैं चारों तरफ से परेशानियों से घिरी हूं या फिर घिरा हूं, तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं। आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आपका छुड़ाने वाला, आपको बचाने वाला, आपको प्रोटेक्ट करने वाला, आपकी इस सिचुएशन का सल्यूशन प्रभु के पास में है। आपके पिता प्रभु यीशु मसीह के पास हर बात का सल्यूशन है, हर बात का उपाय है, क्योंकि वो स्वयं छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं यीशु मसीह जब इस जगत में आए तो उसने हर एक मनुष्य जाति जो पाप में मर रहा था, मानो कि कोई उम्मीद और कोई आशा नहीं, ऐसे समय में यीशु ने स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर जन्म लिया और हर एक मनुष्य जाति को, हर एक मनुष्य को पाप के बंधन से छुड़ाया। जब वो आपको और मुझे पाप के बंधन से छुड़ा सकता है, हमें अनंत जीवन दे सकता है, तो जो प्रॉब्लम्स आप हर दिन फेस कर रहे हैं, जिन शत्रुओं को आप देख रहे हैं, जो परिस्थितियां आपको दबा रही हैं, उससे भी वो आपको छुड़ाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट डिलीवरेंस करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं भजनकार दाऊद के जीवन से। भजनकार दाऊद इस समय परेशानी में है और शाऊल उसे पकड़ने के लिए, उसे मारने के लिए तैयार है, क्योंकि शाऊल नहीं चाहता कि दाऊद उसकी जगह राजा बने। और ऐसे सिचुएशन में दाऊद मारा मारा फिर रहा है, उसे लग रहा है कि चारों तरफ से मैं परेशानी में हूं। परंतु दाऊद के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब साउल के हाथ से दाऊद को परमेश्वर ने छुटकारा दिया, उसे बचाया, उसे प्रोटेक्ट किया, और तब उसने परमेश्वर की स्तुति के गीत गाए, तब उसने आनंद के वो भजन गाए और कई भजन उसने लिखे परमेश्वर की महिमा के लिए। हम देखते हैं कि जब राजा यहोशापात चारों तरफ से मुश्किलों में घिर गया, चारों तरफ से वो शत्रुओं से घिर गया, तब उसने परमेश्वर के भवन में जाकर उसने यहोवा की शरण ली, उसने परमेश्वर की शरण ली। वो युद्ध करने नहीं गया, परंतु वो अपने परमेश्वर का शरणागत हो गया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, जिस प्रकार भजनकार दाऊद परमेश्वर का शरणागत हो गया, जिस प्रकार यहोशापात परमेश्वर का शरणागत हो गया, और तब देखते हैं कि यहोशापात जब परमेश्वर का शरणागत हुआ, जब परमेश्वर के भवन में गया, जब उसने प्रार्थना की कि प्रभु इन शत्रुओं पर मेरा बस नहीं चलता, तब परमेश्वर ने उसे उपाय बताया और उसने कहा कि तुम जितने भी आराधना करने वाले हैं उन्हें आगे करो और ये कहो यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और जब वो गए तो वो युद्ध जीत गए और सच में परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया उन शत्रुओं से। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, आप एक सामर्थी परमेश्वर के बच्चे हैं, आप एक सामर्थी परमेश्वर के शरणागत हैं, और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, चाहे प्रॉब्लम्स चारों ओर हो, चाहे शत्रु चारों ओर हो, या फिर आपको गिराने वाले लोग चारों ओर हो, या फिर परिस्थितियां इस प्रकार की हों कि जब आपको लग रहा है कि अब बिल्कुल पीक पॉइंट पर मैं हूं, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, आपका छुड़ाने वाला, आपका यीशु आपको उस पीक पॉइंट से भी छुड़ाकर आपको एक परफेक्ट प्लेस में, एक विश्राम के स्थान में ले चलेगा, जिसमें कि आप रिलैक्स होंगे, जिसमें कि आप पीस को महसूस करेंगे, जिसमें कि आप जॉय को, आनंद को महसूस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की नजरों में आपकी वैल्यू बहुत बड़ी है। इसीलिए वो आपको छुटकारा देगा, इसीलिए वो आपको बढ़ाएगा, आपके शत्रुओं के सामने वो आपके लिए मेज बिछाएगा, क्योंकि आप उसके शरणागत बने हैं। आप में से बहुत सारे भाई बहन हैं, जब वो प्रॉब्लम में पड़ते हैं, जब चारों तरफ से प्रॉब्लम्स उनके जीवन में होती हैं, शत्रु उनके
जीवन में है, बहुत सारी परिस्थितियां उनके जीवन में चल रही होती हैं, जब वो एंजाइटी से होकर गुजर रहे हैं, जब वो डर से होकर गुजर रहे हैं, जब वो असफलता से होकर गुजर रहे हैं, जब वो फैमिली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जब वो अपने रिलेशनशिप में एक बहुत बड़े वॉर को देख रहे हैं। ऐसे समय में कई लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आना छोड़ देते हैं। पर यदि इस परिस्थिति में जब आप कर्जे में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप एंजाइटी में हैं, आप एक बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ को कैरी कर रहे हैं, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, इस समय परमेश्वर के शरणागत हो जाइए। मैं उत्साहित करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 18 उसका 1 और 2 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ेंगे तो यह हमें एक अलग उत्साह देता है। आइए मिलकर पढ़े कि क्या परमेश्वर के वचन में लिखा है। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वही मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। आमेन, हालेलुया। ये भजनकार दाऊद के बोल ऐसे समय में जब वो छुड़ाया गया, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। यदि आपके बोल भी कुछ इस प्रकार से हो जाएं कि परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरा शरणागत हूँ, मुझे पता है तू मेरा छुड़ाने वाला है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा मजबूत किला है, तू ही मेरी चट्टान है। जब हमें ये महसूस होने लगता है, ये शब्द बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। जब आप इस शब्दों को बोलते हैं तो वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी को ग्रो करता है, परमेश्वर पे आपके भरोसे को बढ़ाता है। जब आप कहेंगे परमेश्वर, मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरी ढाल है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, तब मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। तब आप आपकी प्रॉब्लम से, आपकी समस्याओं से, आपकी एंजाइटी से, डिप्रेशन से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाएंगे और आप उस अद्भुत कार्य को देखेंगे जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं। भजनकार दाऊद के जीवन में प्रभु ने किया, यहोशापात के जीवन में परमेश्वर ने किया। मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपका पिता यीशु आपके जीवन में भी कार्य करेगा। सो मैं आशा करती हूं कि आज आपको घबराने की जरूरत नहीं, आज की शाम में आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। उत्साहित करें, अपने आप को उत्साहित करें। यहोवा मेरी चट्टान, मेरी ढाल, मेरा गढ़, मेरा मजबूत किला है, मैं उसका शरणागत हूं। आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय गॉड। आप हर समय परमेश्वर के द्वारा बचाए जाएंगे, प्रोटेक्ट किए जाएंगे। सो प्रभु, मैं आशा करती हूं कि आपने इस वचन से आशीष पाई है। सो प्रभु, इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह। मेरा नाम आकांक्षा सोना है, मैं असम के सोनीतपुर जिले से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैंने साइंस स्ट्रीम लिया था, जो कि मुझे बाद में बहुत टफ लगने लगा था। तो मैंने पीके मिनिस्ट्री को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, फिर मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे समझ में आने लगा। और मेरे फाइनल्स के पहले, बोर्ड एग्ज़ाम के पहले, मैंने उनको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और मेरा प्रभु की दया और अनुग्रह से मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। फिर मैंने मेरे रिजल्ट के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी और अमृता सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना करके थी और प्रभु की दया और अनुग्रह से मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ। मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई साइंस स्ट्रीम में। मैं पीके ब्रदर और उनके मिनिस्ट्री को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमसे प्यार करते हैं और आपका प्रेम हमारे लिए अगापे है। धन्यवाद आज की शाम में प्रभु तूने हमें ये फेलोशिप दिया प्रभु, जब हर एक के मन को प्रभु तूने तैयार किया, हर एक के मन को तूने प्रिपेयर किया परमेश्वर कि वो इस फेलोशिप का हिस्सा बने। और प्रभु आज जितने लोग इस फेलोशिप का हिस्सा बने हैं, सुन रहे हैं प्रभु, और इस प्रार्थना में अपने आप को उन्होंने शामिल किया है, खुदावन तेरे अद्भुत कार्य वो आज की शाम में इसी वक्त प्रभु वो महसूस करें। इंटरनल पीस, इंटरनल जॉय यीशु के नाम में इसी वक्त आपके लोगों के मनों में आए पिता। हर प्रकार के वो तनाव, चिंता, परेशानी, व्याकुलता और हर प्रकार की चिंता को जो कैरी किए हुए प्रभु इस समय वो बैठे हैं प्रभु, इस समय वो सारा बर्डन हम दूर करते हैं प्रभु। आपके लोग फ्री माइंड होकर, रिलैक्सिंग माइंड होकर प्रभु आपकी सब उपस्थिति में बैठे और आपके प्रेजेंस को वो महसूस करें, आपके इंटरनल जॉय, आपकी शांति, आपका आनंद वो महसूस करें प्रभु जी। प्रभु जो बातें उन्हें परेशान, डाइवर्ट
कर यीशु के नाम में जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में मेरे प्रभु कि तूने हर एक के मन को तैयार किया, और जितने भी लोग अपने परिवार के साथ एकांत में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक जन प्रभु अपने जीवन में नामों नाम आशीष पाए। प्रभु दिन भर में प्रभु यदि कोई भी ऐसा काम जो गलत था और बुरा था प्रभु, और आपकी दृष्टि में आपके व्यवस्था के विरोध में पाप था प्रभु, यदि आपके बेटे बेटियों से वो पाप हुआ है पिता, प्रभु हर एक गलती को प्रभु इस समय आपके लोग आपके सम्मुख एक्सेप्ट कर रहे प्रभु कि हाँ प्रभु बहुत से गलत कार्य उनसे हुए, परंतु धन्यवाद पिता तेरे प्रेमी हृदय के लिए कि प्रभु तू मौका देता कि आपके लोग उस गुनाह से फिर जाएं, अपने गुनाह को छोड़कर प्रभु तेरे मार्ग पर चलकर प्रभु अपने जीवन को प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितनों ने माफी मांगी प्रभु, जितनों ने प्रायश्चित किया खुदा, उनके गुनाहों को तूने माफ किया परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जब तूने वचन से बात किया प्रभु, तो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, चट्टान है, गढ़ है प्रभु, हम सब तेरे शरणागत है परमेश्वर। प्रभु जब तेरे लोग प्रभु चारों तरफ से प्रभु प्रॉब्लम से घिरे हैं, शत्रुओं से घिरे हैं प्रभु जी, डाउन करने वाले लोगों से घिरे हैं परमेश्वर पिता, जब चारों तरफ से प्रभु प्लानिंग और प्लॉटिंग प्रभु तेरे लोगों के लिए चल रही खुदा, ऐसे समय में खुदावन जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं कि मैं तेरा शरणागत हूं, उसी प्रकार खुदा आज ये भाई ये बहन भी पिता इसी राग को गाने पाए प्रभु कि ये तेरे शरणागत है, तू प्रभु इनका गढ़ है, तू इनका मजबूत चट्टान है, तू इनका छुड़ाने वाला है प्रभु। इसी वक्त खुदावन ये भाई ये बहन इनकी फैमिली इनके बच्चे प्रभु इस प्रॉब्लम से शत्रुओं से छुड़ाए जाएं यीशु के नाम में, वो छुटकारा इनके जीवन में आए पिता, वो प्रॉब्लम से छुटकारा, वो बीमारियों से छुटकारा, वो कर्जे से छुटकारा, वो हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा, वो फैमिली प्रॉब्लम से छुटकारा, हर प्रकार के गलत स्वभाव से छुटकारा, मानो कि एक शत्रु की नाई प्रभु इन सारी बातों ने आपके लोगों को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को घेरा है। इसी वक्त यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूं कि इनके प्रॉब्लम को, इनके जीवन को दूर करे प्रभु इन सारी परेशानियों से पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूं जिन परिवारों में डिप्रेशन, लड़ाई झगड़े, कलेश, मनमिटाव, बैर भाव काम कर रहा है प्रभु यीशु के नाम में, इसी वक्त वो परिवार और परिवार के लोग इसी वक्त छुटकारा पाए यीशु के नाम में। खुदा भजनकार दाऊद ने छुटकारा पाया शाऊल से, उन शत्रुओं से, उसी प्रकार ये भाई ये बहन इनका परिवार एंजाइटी, डिप्रेशन, बुरी संगति, गलत स्वभाव और गलत कामों से पिता, गुस्से से, गलत स्वभाव से प्रभु जी छुटकारा पाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जब कर्जा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत सा दबाव प्रभु ये फेस कर रहे हैं यीशु के नाम में, इसी वक्त छुटकारा इनके जीवन में आए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो फैमिली प्रभु जी, जो परिवार, जो हस्बैंड वाइफ आपस में प्रभु अपने रिश्ते में सफर कर रहे प्रभु, ये प्रॉब्लम्स प्रभु जो क्रिएट हो रही है शक के कारण, प्रॉब्लम हो रही है किसी थर्ड पर्सन के कारण, या फिर प्रॉब्लम हो रही है प्रभु फाइनेंस के कारण, या फिर कमी के कारण, कमी घटी के कारण प्रभु जी, किसी भी रीजन से प्रभु जब इनका रिश्ता खराब हो रहा है यीशु के नाम में प्रभु, इसी वक्त इनके रिश्ते से उन सारी प्रॉब्लम को हम दूर करते हैं, छुटकारे को बोलते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद। जितने बच्चे इस समय वीक हैं, कमजोर हैं, जब प्रभु वो पढ़ाई करते प्रभु बहुत सी बातों को भूल जाते पिता, बहुत कुछ प्रभु वो नहीं समझ पाते प्रभु, आपकी बुद्धि को मांगते हैं और कहते प्रभु छुटकारा हो इन सारी प्रॉब्लम से। खुदा हम प्रार्थना करते कि वो सारे भूलने की प्रॉब्लम, फोकस माइंड नहीं होना यीशु के नाम में इसी वक्त जाए प्रभु, बच्चों को अटेंटिव फोकस माइंड बनाए प्रभु, इनके माइंड को ऑर्गेनाइज्ड करे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु इस समय स्ट्रेस में है प्रभु यीशु के नाम से इस स्ट्रेस से इसी वक्त छुटकारा मिले पिता। धन्यवाद। यदि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, दुष्ट आत्माओं ने परिवार और जीवनों को प्रभु इस समय बर्बाद किया हुआ है प्रभु यीशु के नाम में, हर एक वो दुष्ट आत्मा जो इन्हें परेशान कर रही है उसे मत्ती 18वीं आयत के अनुसार आत्मिक जगत में बांधते हैं और अतः कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं। फ्री हो, आजाद हो, छुटकारा यीशु के नाम में। इसी वक्त यदि आप बीमार हैं तो बीमारी की जगह पर हाथ रखें खुदावंद यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रभु हम कैंसर को कमांड करते हैं, पैरालाइज को कमांड करते हैं, हार्ट प्रॉब्लम को, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम को, रसोलियों को, गांठों को हम कमांड करते हैं नष्ट हो यीशु के नाम में। आंखों की समस्या को कमांड करते हैं, मुंह की समस्या को, गूंगापन, बहरापन, अंधापन हम कमांड करते हैं दूर हो यीशु के नाम में प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। इनके माइग्रेन की बीमारी को हम दूर करते हैं, हड्डियों की बीमारी को दूर करते हैं, मांसपेशियों की बीमारी को दूर करते हैं प्रभु, गुप्त रोग को, हार्मोन्स की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को हम दूर करते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते तेरे कोड़े खाने से प्रभु ये भाई ये बहन ये बच्चे हर एक बीमारी में पड़े हुए व्यक्ति को तूने चंगाई दी। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने छुटकारा किया और ये तेरे शरणागत है, तूने इन्हें चंगा किया प्रभु। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाए, बुरा सपना, मृत्यु के विचार जाओ यीशु के नाम में खुदा। जिनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभु रात में हैवीनेस प्रभु अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपने थॉट्स महसूस करते, वो हैवीनेस इसी वक्त
जय यीशु के नाम में। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। हर प्रकार की बुरी आदत जय यीशु के नाम में, हर प्रकार के अंधकार की बातें जय यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। जितने भी लोग इनकी हानि की योजना बनाते प्रभु, इन पर एक भी सफल ना हो, वरन आपके जब ये शरणागत हैं, आपका प्रेम, आपका दया, आपका अनुग्रह इन पर बना रहे। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। हमने जो कुछ भी मांगा तूने दिया प्रभु। जितने लोगों ने अपने कमेंट में प्रभु जी, कमेंट बॉक्स में परमेश्वर प्रभु अपनी प्रार्थनाओं को भेजा प्रभु, उन भाई बहनों की भी सुधि ले पिता, उनके जीवन में भी कार्य कर प्रभु। और कंटिन्यूस जो हमारे साथ प्रार्थनाओं में बने, उनके परिवारों में, उनके जीवन में आपके अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, बिगेस्ट टेस्टिमनीज प्रभु आपके लोगों के लाइफ में निकल कर आए। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।